बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक नया तमाशा, एक नई ड्रामा शुरू हो चुका है और इस ड्रामे का मरकज़ी ख़्याल जो है वो आज हमने देखा जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, और ये इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई तफ्तीश दे बात है। इस सिलसिले में बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था एक इंतहाई ख़तरनाक और तशवीशनाक अमल की, और वो था अमेरिका और बरतानिया की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, और वो माफ़ कीजिएगा, इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पिछले 16 माह से मुसलसल भागा जा रहा है। बल्कि इस साल जनवरी से जब निगरान हुकूमतें आई हैं तभी इलेक्शन कमिश्नर मुंशी ने कहा था कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया 14 मई का, लेकिन मुंशी ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। और फिर उस वक्त की PDM हुकूमत ने ऐलान कहना शुरू कर दिया था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर वक्त ने देखा कि इलेक्शन नहीं हुए। मुंशी डट गया, और फिर जब PDM हुकूमत ने जाते हुए काम किया कि असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने से 3 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी ताकि 60 के बजाय 90 दिनों का टाइम मिले, और फिर उन्होंने जाते ही कहना शुरू कर दिया था कि 6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर वही कुछ हो रहा है। हमने ये देखा कि जब सदर ने मुंशी को बुलाया बात करने के लिए तो मुंशी ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद कल के वीडियो में हमने ये बात कही थी कि मुंशी को एक ख़त लिखा गया है आईन पाकिस्तान के सबसे बड़े अहदेदार सदर पाकिस्तान की तरफ से, और जिसमें कहा गया है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएँ। उसके बाद मुंशी ने जो कहा है वो भी अभी इस मौजू पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि अमेरिका और बरतानिया के सफ़ीरों ने बारी बारी जाकर इलेक्शन कमीशन में मुंशी से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री आज गवाह है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्की सफ़ीर ने जाकर इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें की हों। और इस मुलाकात के हवाले से मैं एक बात और भी कहूँगा कि जो बरतानिया की सफ़ीर है उसने कहा कि ये बहुत अहम मुलाकात थी। सवाल ये है कि इस तरह की मुलाकात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है, आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं है कि आपका तरीका नहीं, ये किसी सफ़ीर का स्वाबदीदी नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमीशन के किसी भी फ़र्द से जाकर मिले। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात बहुत आम हो चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि अमेरिकी सफ़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो गवादर पोर्ट पर जाकर खुलेआम जाकर मिले हैं तो बलूचिस्तान में, और जिसमें ये कहा, ये काबिल गौर बात ये कही कि हमारे बलूचिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, काबिल ज़िक्र और काबिल कदर ताल्लुकात हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, आपके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ होने चाहिए, मुल्क के साथ होने चाहिए, ये मुल्क के एक सूबे के साथ नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त चूँकि मुकम्मल खामोशी है वो वफाक में, और फिर जो हुकूमत है उसका मकसद किसी तरीके से अमेरिका और बरतानिया को खुश करके इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना है, तो ये इस बात पर खामोशी इख्तियार की गई है। किसी ने कोई रद्द अमल देने की कोशिश नहीं की। ये यकीनन सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि अमेरिकी सफ़ीर को और फिर बरतानवी सफ़ीर को भी इलेक्शन कमीशन तक रसाई की इजाज़त दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन लोगों से मुलाकातें करते फिर रहे। ये पाकिस्तान की सलामती के ऊपर एक क्वेश्चन है
जिसको यकीनन उठाया जाना चाहिए कि क्यों ये लोग अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तानी इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, क्यों ये लोग हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में इस कदर खुलेआम मदाखलत कर रहे हैं। ये एक सोचने की बात है। हमारे पाकिस्तान की सलामती के जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी सोचना चाहिए, और जो इस वक्त हुकूमत में है उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इस कदर अहमियत के हामिल इदारे को तक इन लोगों को रसाई दी गई कि जो पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि गैर मुल्की हैं, अमेरिका और बरतानिया के सफ़ीर हैं। इनका इस मुल्क में और इस ओहदे इस इदारे में काम करने वाले किसी भी शख्स के साथ रब्ता इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के बंदे लाना चाहते हैं, और एब्सोल्युटली नॉट जिसने कहा था, जिसने इनको ललकारा था, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये बात हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों को सोचनी चाहिए कि इस वक्त क्या प्रायोरिटीज़ हैं। क्या हम मुल्क इन लोगों के पास गिरवी रख कर सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए और दौलत इकट्ठी करने के लिए आए हैं, हराम का पैसा इकट्ठा करने के लिए आए हैं, या मुल्क और मुल्की इक़्तिदार भी कोई चीज़ होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।